हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपार्टमेंट क्लास 12 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपार्टमेंट के एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द फर्म वाज engaged in the storage and distribution of canned juice and its godowns were locked at the different place in the city. Each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. Because of the increase in business activity at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share of profit of firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. The new profit sharing ratio was agreed 1:1. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of the average profit of last 5 years. The profit of last 5 years were फर्स्ट ईयर का 4 लाख है, सेकंड ईयर का 4,80,000 है, थर्ड ईयर का 7,33,000 है, फोर्थ ईयर में लॉस हुआ है 33,000 का और फिफ्थ ईयर में फिर प्रॉफिट हुआ है 2,20,000 का। आपको गुडविल निकालनी है फर्म की और जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें एंट्री में ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुमार गुप्ता एंड कविता। तीन पार्टनर हैं जो तीनों पार्टनर बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसके लिए हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए जिसपे जो एक पार्टनर है वो गुप्ता, उसने डिमांड करा कि उसको भैया अपना प्रॉफिट चेंज कराना है, इंक्रीज कराना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन बेटा कैसे होगा, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देख लो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, गुडविल को निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो गुडविल कैसे निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट देखेंगे, निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है भाई, हमारे को पहले टोटल प्रॉफिट देखना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 73,000, 7,33,000 प्लस 2,20,000। तो माइनस कर देंगे इसमें से 33,000। कितने ईयर का है, 5 ईयर का। तो एवरेज प्रॉफिट क्या निकाल रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, पहले टोटल प्रॉफिट जो आया है, फर्स्ट ईयर में 4 लाख, सेकेंड ईयर में 4,80,000, थर्ड ईयर में 7,33,000, ठीक है। फोर्थ ईयर में 2,20,000 और फिफ्थ ईयर का कितना है, 33,000 लॉस है। ये क्या है, लॉस है। लॉस है इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिमाग से टोटल कितने ईयर है, 5 ईयर, तो डिवाइड बाई 5। हम इनको ऐड और डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। सबको ऐड कर लेना, 33,000 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है और डिवाइड कर देना है 5 से। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 3,60,000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, तो प्रॉफिट निकालना है फर्म के लिए। प्रॉफिट में साफ बड़ा बड़ा बोला हुआ है, जो प्रॉफिट है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड फॉर 2 ईयर परचेज। हमें परचेज कितने साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ये कितने साल का, ये तो 1 ईयर का है ना। ये कितने 1 ईयर, तो 2 ईयर का परचेज का निकालना है, तो 3,60,000 इंटू 2। तो हमारा जो गुडविल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा फर्म का, गुडविल आ जाएगा फर्म का, वो कितना आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा बेटा 7,20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या करा हमने, सबसे पहले जो भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था जितना भी प्रॉफिट उसको ऐड कर दिया, लॉस को सबट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करा, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब यहाँ पे 2 ईयर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 ईयर निकालना होता तो 3 ईयर परचेज। इससे हमारी गुडविल ऑफ फर्म निकल गई। तो हमारी गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ गई, 7,20,000 आ गई, ठीक है। इसके बाद बोला इन्होंने कि जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या पास करनी है, इसके बाद जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि किसने सेक्रीफाइस करा और किसने गेन करा। और सेक्रीफाइस और गेन करने के लिए हमारे को रेशियो पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो हमारे को ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, तो जो ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना। देखो क्वेश्चन में गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुमार गुप्ता और कविता और पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बोला है ना। तो तीनों ने क्या, इक्वली प्रॉफिट। और बाद में जो उनका न्यू रेशियो है वो क्या है, 1:2:1। तो यानी जो पहले वाला इक्वली था वो ओल्ड रेशियो था और बाद का रेशियो क्या था, तो ओल्ड रेशियो क्या है, इनके हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है तो ओल्ड रेशियो है 1:1
रेशियो 1, और जो न्यू रेशियो आया बेटा वो क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो क्या है 1:2:1। यहाँ तक बात समझ आ गई। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्लियर हो गया। तो बस हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, कुमार का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो भाई कुमार ने क्या सेक्रीफाइस करा, तो सबसे पहले जब भी हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तो क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, ये लगाते हैं ट्रिक। तो ओल्ड क्या है, ओल्ड है हमारा 1:3, और न्यू क्या है 1/4। ओल्ड क्या है 1/3, न्यू क्या है देखो 1/3 है ना, 1 और टोटल 3, और न्यू क्या है 1 और टोटल 4। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/12। ये किसका आया कुमार का। ऐसे हम गुप्ता का निकालेंगे। जब हम गुप्ता का निकालेंगे तो गुप्ता का क्या है, गुप्ता का भी ओल्ड रेशियो 1:3 है, गुप्ता का न्यू रेशियो क्या है 2/4, क्योंकि गुप्ता ये रहा ना 2, पहले वाला कुमार, दूसरा वाला गुप्ता, और जो तीसरे वाला है वो कविता है, यही है ना, यही तो है कुमार गुप्ता कविता। इनका ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1, न्यू रेशियो क्या है 1:2:1। क्लियर है। तो हम जब सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है 1:3 और न्यू रेशियो क्या है 1:4। तो कुमार का क्या निकला हमारा 1/12। ऐसे हम गुप्ता का निकाल लेंगे, ओल्ड 1:3, न्यू 2:4। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा इसका 2/12, गुप्ता का निकल गया। फिर हम कविता का निकालेंगे। कविता का क्या है ओल्ड रेशियो 1:1/3, और न्यू क्या है 1/4। सॉल्व करेंगे तो कविता का क्या निकलेगा 1/12। तो इससे हमें क्या पता लगा, देखो इसके पास 2 आया तो इसने तो गेन करा, और इन्होंने क्या करा सेक्रीफाइस। इसने क्या करा सेक्रीफाइस। तो गेन करने वाला कौन, गेन करने वाला गुप्ता, और सेक्रीफाइस करने वाले कौन कुमार और कविता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। गेन और ठीक है, गेन करने वाला और सेक्रीफाइस करने। अब देखो, अब हमारे पास जो गुडविल थी वो कितनी थी 7,20,000 थी, यही थी ना, है ना। तो 7,20,000 में जो कुमार का है, कुमार का कितना है 1/12 है, तो कुमार को दे दो 1/12। उसके बाद गुप्ता को तो मिलना है, गुप्ता सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरी कौन है, एक तो कुमार है और एक है कविता, इन दोनों ने तो दिया है अपना पैसा। कविता का भी 7,20,000 इंटू 1/12 प्लस 6 जा 72, यहाँ पे आ गया 60,000, और यहाँ पे भी आ गया बेटा 60,000। तो यानी 60,000 का क्या कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया, और उसने गेन कर दिया। अब जो गेन करता है और सेक्रीफाइस करता है तो एंट्री क्या बनती है गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट। ये तो एंट्री होती है भाई, जो गेन करता है एंट्री क्या बनती है गेनिंग अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट। जो सेक्रीफाई करता है उनका अकाउंट हमेशा क्या होता है, ठीक है, सेक्रीफाई करने वाले क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं। तो इस हिसाब से गेन किसने करा और सेक्रीफाइस किसने करा, ये आपको लगा के एंट्री लगानी है। देखो तो कैसे करेंगे हम गेन और तो एंट्री क्या बनती है, ये बनती है ना गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट। और हमें पता है गेन किसने करा गुप्ता ने करा, तो हम बोलेंगे गुप्ता, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू किसका कुमार अकाउंट, और टू कविता अकाउंट, टू कविता अकाउंट, या गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार कैपिटल अकाउंट टू कविता कैपिटल अकाउंट। कितना इन दोनों ने गेन करा भाई, ठीक है। तो इन्होंने कुमार ने सेक्रीफाइस कितना करा था 60,000, अभी निकाला था यहाँ पे, ठीक है। और कविता ने भी कितना करा था सेक्रीफाइस 60,000, और दोनों का जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा था वो किससे मिला गुप्ता को मिला। तो गुप्ता को कितना मिल गया 1,20,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी गुप्ता अकाउंट डेबिट 1,20,000 और कुमार अकाउंट क्रेडिट 60,000, कविता अकाउंट क्रेडिट 60,000। समझ आया बेटा एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुडविल को निकालेंगे, है ना, जो 2 ईयर परचेज है। उसके बाद क्या करेंगे जिसने गेन करा है उसको दे देंगे, गेन वाला हमेशा डेबिट करता है और सेक्रीफाइस करने वाले क्रेडिट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मीरा मायरा नीरा वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 2:2:1. They decided to share future profit in the ratio 7:5:3 with effect on 1st April 2019. Their balance sheet on the date show the balance of rupees 45,000 in the advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to the capital account of Meera Myra Meera of the writing of the amount of advertisement suspense account. सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या
वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, या ठीक है हम एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, जब भी ऐसे कोई अकाउंट को हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इन्हें हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, कभी भी न्यू रेशियो का इनमें कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि एक्यूमुलेटेड लॉस जो भी होते हैं बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलते हैं और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो रेशियो दिए हुए क्वेश्चन में, हमारे पास कितने रेशियो दिए हैं, दो रेशियो दिए हैं। एक रेशियो दिया है 2:1 और दूसरा रेशियो दिया है 7:5:3। ठीक है, ये रेशियो हमें ओल्ड दिया है और ये हमें न्यू दिया है। मगर जब भी हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या फ्लक्चुएशन अकाउंट, जब भी कोई ऐसे अकाउंटों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं होता, यानी ये किसी काम का नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो आपको इस ओल्ड रेशियो वाले में ही बांटना है, ये ध्यान रखना। जब भी आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, या फ्लक्चुएशन इस तरीके के अकाउंट आएंगे तो उन्हें आपको ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। अब इसके बाद आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, एक लॉस है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, पर बांटने किस में होते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे मीरा, मायरा और नीरा तीनों है, तो तीनों का ओल्ड रेशियो 2:2:1। और जो लॉस है वो कितना दिखाया है क्वेश्चन में, लॉस कितना बता रहे हैं, लॉस है 45,000 रुपीज का। तो 45,000 रुपीज के लॉस को बांट दो। तो देखो आपको पता है कि मीरा का क्या है भाई, मीरा का कितना होगा, मीरा का होगा 2/5। उसके बाद दूसरी कौन सी है, मायरा, मायरा का कितना होगा, उसका भी 2/5। तीसरी कौन सी है, नीरा, और उसका भी कितना होगा 1/5 इंटू 45,000 इंटू 45,000, क्योंकि लॉस तो 45,000 ही है और तीनों का रेशियो अलग है। इससे काटोगे 9 आएगा, 5×9=45, इससे काटोगे 9 आएगा, इससे भी काटोगे तो 9 आएगा। तो जो लॉस बटेगा यहाँ पे 18,000 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9,000 आ जाएगा। ठीक है, 18, 9 और 9। अब ये देख लो 18, 9, 9 वाला ऑप्शन आपका कौन सा है इस क्वेश्चन में, 18, 9, 9 वाला ऑप्शन ए आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद क्या करना है, याद रखना कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, ठीक है, या फ्लक्चुएशन हो, तो उनको किस में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन बड़ा इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकाउंट्स के कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 7:3. Z was admitted for 1/5 of share in the profit which he took 75% X and remaining by Y. देखो सिंपल सी बात है, एक पार्टनर है जो कौन है, Z है, वो नया पार्टनर है, एडमिट हुआ है। ठीक है, और वो पार्टनर जो है वो कह रहा है मैं एडमिट हो रहा हूँ तो मैं तुमसे लूंगा 1/5 शेयर, जिसमें से 75 तो X से ले लूंगा और बाकी बचा हुआ वाई से। तो 75 एक्स से लेगा तो वाई से कितना लेगा भाई, वाई से 25 ही लेगा। ये बात तो समझ आ गई, क्योंकि टोटल कितना होता है 100% ही होता है। अब आपको क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो बेटा बड़े आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन समझ लो। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखा है जो एक्स से ले रहा है सेक्रीफाइस एक्स कितना करेगा, सेक्रीफाइस एक्स कितना करेगा भाई, जो जो एक्स जेड लेगा वो कितना ले रहा है, ठीक है, एक्स को जेड 1/5 ले रहा है और 1/5 का कितना ले रहा है उससे 75%, यानी 75/100। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्रीफाइस करेगा वाई किसके लिए, जेड के लिए, वो कितना करेगा, वो भी 1/5 लेगा। पर अब यहाँ पे 75 इसके लिए ले लिया तो बचा कितना, अगर 100 में से 75 चला गया तो बचा कितना 25, 25 किससे लेगा, वो जेड के लिए वाई से लेगा, तो यहाँ पे 25/100। इतनी बात समझ आ गई सर, से काट लो, 25 75, 25 चौके 100, 25 एक कम 25, 25 चौक 100, तो ऊपर कितना आ गया, जो सेक्रीफाइस जेड का आ गया। पहले वाले में जो सेक्रीफाइस फॉर जेड के लिए, तो एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा, एक्स कितना सेक्रीफाइस करेगा, एक्स करेगा 3/20 और वाई कितना सेक्रीफाइस करेगा भाई,
वाई सेक्रीफाइस कर लेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1/20। ठीक है, तो इनका जो रेशियो बना वो क्या बना, ये 3/20 है, ये 1/20, तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:1। तो एक्स और वाई कितना सेक्रीफाइस करेंगे, एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेंगे 3:1। समझ आ गया पहले कैसे, तो बोल रहा है कि जो जेड है वो एक्स से कितना ले रहा है 1/5 और वाई से भी 1/5, पर 1/5 में 75% वो एक्स से ले रहा है और 25% वो किससे ले रहा है वाई से। तो 1/5 ऑफ 75 और 1/5 ऑफ 25, क्योंकि 100 टोटल होता है, और बस इसके बाद की कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। तो एक्स और वाई कितना देंगे, एक्स और वाई देंगे 3:1, क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम में के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करो।